नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसे देखने के बाद मन में एक सवाल रह गया कि इतनी अच्छी कास्ट, इतना स्ट्रॉन्ग बैकड्रॉप और फिर भी फिल्म दर्शकों को छू क्यों नहीं पाई। फिल्म का नाम है मालिक और इसे निर्देशित किया है पुलकित ने। इसमें लीड रोल में है राजकुमार राव और उनके साथ नजर आते हैं प्रोसेनजीत चटर्जी, सौरभ शुक्ला, स्वानंद किरकिरे और कई बेहतरीन कलाकार। अब देखिए, गैंगस्टर ड्रामा कोई नया टॉपिक नहीं है। इस जॉनर में हमने पहले भी कई फिल्में देखी हैं, कुछ शानदार, कुछ औसत, कुछ पूरी तरह बेमतलब। तो जब मालिक जैसी फिल्म आती है तो उम्मीद ये की जाती है कि वो या तो कोई नई कहानी बताएगी या उस जाने पहचानी कहानी को इस तरह से पेश करेगी कि वो ताजा लगे, असरदार लगे। लेकिन यहां आते आते फिल्म लड़खड़ा जाती है। कहानी उत्तर प्रदेश के एक युवक की है जो धीरे धीरे एक बाहुबली बनता है। उसका राजनीतिक उठान, उसके रास्ते में आने वाली चुनौतियां, पारिवारिक संबंधों की उलझने और फिर वो शक्ति जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है। यही फिल्म का ढांचा है। लेकिन ढांचे और आत्मा में फर्क होता है और यहीं पर इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी सामने आती है। इस कहानी में आत्मा नहीं है। आप जब फिल्म देखना शुरू करते हैं तो लगता है कि शायद ये एक ग्राउंडेड, मिट्टी से जुड़ी गहराई लिए हुए कहानी होगी। लेकिन फिर हीरो की एंट्री कुछ इस अंदाज में होती है कि आप सोचने लगते हैं, क्या ये कोई कमर्शियल मसाला फिल्म है? और यहीं पर पहला झटका लगता है। फिल्म की टोन क्लियर नहीं है। कभी लगता है कि डायरेक्टर एक रियलिस्टिक फिल्म बना रहे हैं जहां किरदार हमारे जैसे ही आम इंसान है, और कभी लगता है कि हीरो को मसीहा जैसा दिखाया जा रहा है। स्लो मोशन में चलता है, डायलॉग्स मारता है और हर कोई उसका नाम लेकर कांपता है। राजकुमार राव जैसे बेहतरीन एक्टर के लिए यह रोल एक अच्छा मौका हो सकता था, एक गैंगस्टर के अंदर छुपे इंसान को दिखाने का, उसकी परेशानी और संघर्ष को महसूस कराने का। लेकिन अफसोस, ना तो किरदार को ढंग से लिखा गया है और ना ही राजकुमार राव ने उसमें अपनी पहचान वाली गहराई लाने की कोशिश की है। उनके चेहरे पर जो सादगी और मासूमियत है, वो इस किरदार की क्रूरता या ताकत को असली महसूस नहीं होने देती। वहीं दूसरी तरफ प्रोसेनजीत चटर्जी, उन्होंने अपने छोटे से रोल में जान डाल दी है। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ बंगाली सिनेमा तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी भाषा में किसी भी किरदार को बखूबी निभा सकते हैं। सौरभ शुक्ला भी अपने हिस्से में दमदार नजर आते हैं, लेकिन अफसोस, उनके किरदार को बहुत सीमित स्पेस दिया गया है। फिल्म का सबसे बड़ा दोष उसका स्क्रीन प्ले है। पहले 40 से 45 मिनट तक कहानी बिखरी बिखरी लगती है। न रिश्ते सही से स्थापित होते हैं, न किरदारों के इरादे समझ में आते हैं। कहीं कोई फ्लैशबैक है, कहीं वर्तमान की राजनीति है, कहीं अचानक कोई इमोशनल मोमेंट डाल दिया गया है और कहीं बिना तैयारी के कोई एक्शन सीन शुरू हो जाता है। और जब तक आप ये सब जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब तक फिल्म का एक बड़ा हिस्सा निकल चुका होता है। एक और दिक्कत यह है कि फिल्म सिर्फ एंट्री दिखाती है, यानी कि कोई आम लड़का कैसे इस दुनिया में कदम रखता है, लेकिन उसके बाद की यात्रा, उसका राइज, उसकी चालें, उसकी चालाकी, उसका रसूख, वो सब स्क्रीन पर गायब है। ऐसा लगता है मानो लेखक ने लिखा ही नहीं कि ये आदमी बड़ा कैसे बना। और जब आपने वो प्रोसेस नहीं दिखाया तो दर्शक उस किरदार से कैसे जुड़ पाएंगे। कहानी में कुछ ऐसे किरदार भी हैं जो बस यूं ही दिखते हैं, लेकिन उनका कहानी में क्या रोल है ये साफ नहीं होता। दोस्ती हो, दुश्मनी हो, प्यार या परिवार, इन सबको बहुत ऊपर ऊपर से दिखाया गया है। किसी भी रिश्ते में कोई गहराई नजर नहीं आती। अब अगर बात करें फिल्म की एडिटिंग की, तो वो शायद सबसे कमजोर हिस्सा है। कई सीन इतने लंबे खिंचे हुए लगते हैं कि लगता है अब फिल्म खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर अचानक कुछ नया शुरू हो जाता है। दर्शक वही बैठा सोचता रहता है, अरे अब तक खत्म क्यों नहीं हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं है? तो हाँ, है। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन ठीक है, सिनेमेटोग्राफी में कुछ लोकेशंस अच्छे कैप्चर किए गए हैं, बैकग्राउंड स्कोर भी कुछ सीन्स में काम करता है। लेकिन जब कहानी और किरदार ही जुड़ाव नहीं पैदा कर पा रहे हों, तो तकनीकी चीजें सिर्फ बाहरी सजावट बनकर रह जाती है। तो कुल मिलाकर मालिक एक बहुत ही बड़ा मिस्ड चांस है। एक ऐसे वक्त में जब हिंदी सिनेमा को गहरी, ठोस और असरदार कहानियों की जरूरत है, ये फिल्म एक थकी हुई कोशिश लगती है। इसका न तो कोई खास यूएसपी है, नहीं कोई ऐसा किरदार या दृश्य जो लंबे समय तक याद रहे। अगर आप प्रोसेनजीत चटर्जी के अभिनय को पसंद करते हैं या सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए फिल्में देखते हैं, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एंगेजिंग गैंगस्टर ड्रामा की उम्मीद में थिएटर जा रहे हैं, तो शायद आपको निराशा ही हाथ लगेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी राय फिल्म मालिक को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपके अनुभव क्या रहे? क्या आप भी मेरी तरह निराश हुए या आपको इसमें कुछ खास दिखा?
नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली बार एक और नई फिल्म, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और फिल्में देखते रहिए।